आजमगढ़ जिले में स्थित इटौरा चंदेश्वर में सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भव्य समारोह के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर AK सिंह ने शिरकत की। अपने संबोधन में प्रोफेसर सिंह ने आयुर्वेदिक के जीवन की पद्धति को बताते हुए इसे स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को आयुर्वेदिक चिकित्सा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा, जिससे समाज को आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि वाराणसी एक समय में आयुर्वेद का प्रमुख केंद्र था, परंतु गुणवत्ता की कमी के कारण यह क्षेत्र पिछड़ गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रोफेसर सिंह ने छात्रों और शिक्षकों से अनुरोध किया कि वे कॉलेज द्वारा ग्रोथ दिए गए 5 गांव में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता फैलाएं और आयुर्वेद में विशेषज्ञता हासिल करें। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांत को लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देते हुए आयुर्वेदिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्वक बनाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि शिक्षा में ज्ञान, संस्कार और संस्कृति का समावेश होना चाहिए, क्योंकि चिकित्सा का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक की बढ़ती लोकप्रियता के चलते भारत की जिम्मेदारी बढ़ गई है। डॉक्टर वाजपेयी ने सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने की आशा व्यक्त की और गुणवत्ता सुधार पर बल दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने फीता काटकर किया, जिसके बाद दीप प्रज्वलन के साथ समारोह की शुरुआत हुई। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य नीलेश मासूरकर ने कॉलेज के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा का आश्वासन दिया। ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता आद्या प्रसाद सिंह, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पांडे, भाजपा नेता प्रवीण सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मैम थोड़ा सा सूर्यो अजायतः सोत्रान् वायुषप्राणश्चरुणादमिरजाय। करो अपने पास। अभी आपका मेडिकल हुआ है कि नहीं, उसमें आपने रखा नहीं। एक बैच जब निकलेगा तब ना आएगा। तो हाँ, अंदर है, रखा हुआ है। कहाँ है? अपने सम्मानित सभी अतिथियों से कि आप सब मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप जलाकर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें। उसका दीप सर आज आयुर्वेदिक नई संस्थाएं आयुर्वेदिक संस्थाएं स्थापित हुई है। देखिए, ये तो किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए खुशी की बात होगी
कि उसके विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों की वृद्धि हो रही है। हम कुलपति कहलाते हैं। कुल जब हमारा कुल ही नहीं होगा तो पति कहाँ से होगा? तो हमारे जितने भी कुल बनते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, विकसित होते जाएंगे, तो हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है और गर्व का विषय है। रही बात सर्वदेव आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की, तो इन्होंने जो पहले से क्वालिटी एजुकेशन दूसरे पैरामीटर्स में, आपके नर्सिंग में, आपके डेंटल में, इसमें जो बच्चे निकल रहे हैं तो इनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। मैंने क्लास में बच्चों से भी कहा कि भाई आप 97 हमारे कॉलेजेज है पूरे यूपी में, उसमें आप गोल्ड मेडल लेने जरूर आइए। बच्चों में भी काफ़ी उत्साह रहा। जरूरी बात है कि हमें आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना होगा और केवल हम लोग को नहीं, आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोगों को भी आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाना होना चाहिए। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, बीमार जल्दी नहीं पड़ेंगे। और मैंने बच्चों से अभी कहा है कि जो 5 गांव गोद लिए गए हैं उस गांव में जाएं, कैंप करें, अवेयरनेस फैलाएं, आयुर्वेद के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि हाँ, आपके लिए दिनचर्या क्या होती है, रात्रिचर्या क्या होती है, ऋतुचर्या क्या होती है, आप कैसे स्वस्थ रहेंगे। जो अस्वस्थ है उनकी दवा दें, उनकी चिकित्सा करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम विश्व स्तर पे तभी आगे बढ़ सकते हैं जबकि हम मिल करके आगे बढ़ें, एक दूसरे को नीचा देखा करके नहीं। हम एक दूसरे को ऊपर उठा करके ही आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, आयुर्वेदिक जो चिकित्सा व्यवस्था है भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और इसका दुनिया में एक समय था कि भारतीय चिकित्सा पद्धति पर सारी दुनिया को भरोसा था। बीच में थोड़ी उदासीनता रही और उसके चलते आयुर्वेद में थोड़ा हम लोगों को जो शोध और अध्ययन होना चाहिए था कम हुआ। लेकिन आज भारत सरकार के प्रयासों से आयुर्वेदिक शिक्षा की तरफ गंभीर ध्यान दिया जा रहा है और इसके साथ साथ आयुर्वेदिक दवाओं के लिए भी जो हमारी तमाम खनिज संपदा है, जड़ी बूटियां हैं, उन सब का उपयोग करके उसी तरीके की दवाएं, उच्च कोट की दवाएं भी हमारी फार्मेसी में बनने का काम हो रहा है। मैं समझता हूँ आज यहाँ पर जो आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना हुई है, ये अपने में एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है। यहाँ के बच्चे आयुर्वेदिक शिक्षा को अच्छे से ग्रहण करेंगे। इतना खुला हुआ कैंपस है और तमाम जड़ी बूटियाँ यहाँ स्वयं उत्पादित होंगी, जिससे कि आयुर्वेदिक औषधियाँ बनेंगी और इससे एक निश्चित रूप से ये आयुर्वेदिक महाविद्यालय अपने में अलग होगा। कोविड काल में आयुर्वेदिक दवाओं का सबसे बड़ा लाभ रहा और मैं देखता हूँ कि जनता का विश्वास एलोपैथी से उठ गया था, क्योंकि कोविड का इलाज एलोपैथी में नहीं था। लेकिन हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में कोविड में भी तमाम कारगर औषधियाँ थी जिनका उपयोग करके लोग स्वस्थ हुए और उसी के बाद सारी दुनिया का भरोसा भारतीय चिकित्सा पद्धति पर बढ़ा है। और हम लोगों की और दायित्व तो है कि अब इसमें भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पर गंभीरता से ध्यान दें, अध्ययन करें और इसमें स्पेशलाइज भी शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि जैसा आज अभी कुलपति महोदय ने कहा कि एक डॉक्टर सारी चीज़ों का ज्ञाता नहीं हो सकता, अलग अलग विषयों पर शोध हो और ऐसे हमारे आयुर्वेदाचार्य तैयार हों जो अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ हों और इस दिशा में ये आयुर्वेदिक महाविद्यालय जरूर अगुवाई करेगा।